जियो टैग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको विभाग द्वारा बताया भी गया होगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में टाइप करना है HARITIMA हरितमा अमृत वन, और ये पहला वाला ऐप हमको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद हमको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद एक ऑप्शन आएगा नाम और फ़ोन नंबर वाला। तो आपको उसमें शुरुआत में आपको जैसे मान के चलिए, यहाँ पर हम पहले लॉग आउट करके दिखा दें, मेरा पहले से डाउनलोडेड है। यहाँ पर जब हम इसको ऐप को ओपन करेंगे, जब हम यहाँ से देखिए जब जाएंगे, जब हम यहाँ पर प्ले स्टोर से खोलेंगे, देखिए प्ले स्टोर पर मैंने बताया था यहाँ पर हरितमा डाउनलोड करने के लिए HARITIMA हरितमा वन, और इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर है क्या, हमको विभाग द्वारा लॉगिन नंबर और पासवर्ड दिया गया था। तो लॉगिन नंबर आपका होगा, जैसे अगर आप इंचार्ज हैं तो आपको दिया गया, आप किसी भी विभाग से हैं तो अगर आपका विभाग का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है आपको, तो यहाँ पर हम उसी से लॉगिन कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर जो है लॉगिन कर लिया अपने नंबर से, और इसमें पासवर्ड जो है डिफ़ॉल्ट पासवर्ड फॉरेस्ट F कैपिटल है @123 है। तो ये बनाया गया था विभाग से। हालांकि हमको जियो टैगिंग करनी है तो कोई पासवर्ड वाली टेंशन नहीं है, इसको हम लॉगिन करेंगे। अब जब ये लॉगिन हो जाएगा तो हमारा इंटरफेस इस टाइप का दिखेगा। अब ये जैसे इधर देखेंगे तो ये ऑप्शंस आएंगे, हमको किसी ऑप्शन से ज़्यादा मतलब नहीं है, हमको बीच वाले ऑप्शन पे जाना है, वृक्षारोपण जन आंदोलन 2022। और यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आएंगे, स्थल चयन हेतु करने हेतु क्लिक करें। अब इसके पहले आपसे जो है कुछ परमिशंस मांगेगा ये ऐप, तो आपको सबको अलाउ कर देना है, लोकेशन मांगेगा ये वगैरह वगैरह। अब आपको 35 करोड़ वृक्षारोपण जन आंदोलन 2022 में अन्य विभागों के द्वारा स्थल का जो चयन किया जाएगा तथा स्थल का रियल टाइम का मतलब ये है कि आप जहाँ पर होंगे वहीं का आप जियो टैग कर पाएंगे। तो वहीं पर जाके भी जियो टैग करें ताकि पता चल सके हम लोगों ने कितने पेड़ लगाए हैं और कितने अगले साल तक जो है बचेंगे, और बचा के रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। स्थल का चयन करें, तो स्थल का चयन करेंगे, इसको टच करेंगे, और स्थल का चयन करने के बाद जैसे ये पेड़ लगाया गया है तो इस पर हम क्लिक करेंगे और इसका फ़ोटो खींच लेंगे। और इसका हमने फ़ोटो खींच लिया, और इसके बाद ये ओके बटन दबा देंगे। अब जब हम ओके बटन यहाँ पर दबा देंगे, ओके कर देंगे, ये देखिएगा ये फ़ोटो यहाँ पर आ गया। ये ऑप्शंस पे पहला ऑप्शन टच करना है, जैसे ग्राम पंचायत नगर पंचायत हो गई। तहसील का चयन करना है, जैसे ये तहसील इस वक्त हम गोला में खड़े हुए हैं तो तहसील गोला करेंगे। और ब्लॉक का चयन करेंगे, तो ब्लॉक यहाँ पर बिजुआ है, बिजुआ का चयन करेंगे। और यहाँ पर ग्राम पंचायत का चयन करेंगे, ग्राम पंचायत गोगामा। यहाँ पर अब इसमें से हम गोगामा ढूंढ लेंगे कि कहाँ पर है। नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम आसानी से अपना ढूंढ सकते हैं कि कौन सी यहाँ पर ग्राम पंचायत है। थोड़े से ऑप्शन इसमें हिंदी में है, थोड़े से ऑप्शन इंग्लिश में है। तो गोगावा यहाँ पर इंग्लिश में है। अब स्थल का हम चयन करेंगे, तो स्थल का चयन करने यहाँ पर हम नाम डाल देंगे। तो हम इस वक्त PS अमरपुर में है, जो PS अमरपुर में ये पेड़ लगाया गया है तो PS अमरपुर डाल देंगे। रोपित किए जाने हैं तो पौधों की संख्या, तो यहाँ पर इन्होंने 18 पेड़ लगाए हैं। जब रोपित किए जाने हैं तो प्रजातियों का नाम, तो इसमें इन्होंने जामुन लगाया है, जामुन है और अमरूद है। तो आप इंग्लिश में लिखें चाहे हिंदी में लिखें। इसके अलावा नीम लगाया है। कुल तो 3 प्रजातियां हमने यहाँ लिख दी। सुरक्षा व्यवस्था का चयन करें, तो यहाँ पर पूर्ण दीवार तारवार घेराबाड़ तो इन्होंने कुछ बनाया है तो आंशिक पे लगाएंगे, या कोई व्यवस्था अगर नहीं है तो उस पे लगा देंगे। और यहाँ पर सिंचाई व्यवस्था का चयन करें, तो यहाँ पर सिंचाई व्यवस्था है, पाइप की व्यवस्था है यहाँ पे। और इसके बाद हमको करना क्या है, सबमिट ऑप्शन दबा देना है। अब यहाँ पर रोपित किए जाने हो तो पौधों की संख्या भरें। रोपित किए जाने पौधों की संख्या 20 से कम नहीं होगी, तो 18 हैं, ये 2 और लगा देंगे। तो यहाँ पर 20 लगा के हम यहाँ पर पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे। यहाँ पर 20 पौधे ही हैं, तो यहाँ पर वृक्षारोपण चल रहा है तो 2 ये आज लगा लेंगे, तो हम यहाँ पर 20 भर देते हैं। उसके बाद हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये कुछ सेकंड्स लेगा और यहाँ पर इन्होंने जियो नीचे लिख के आ जाएगा जियो टैग
जो हमारा सक्सेसफुल हो गया। थैंक यू सो मच।